If you are scammed around 5 lakh or more than a 5 lakh rupees, then they will help you to solve this matter. Otherwise not, totally not. ये थोड़ा सा weird experience देख के हमें साइबर सेल में जो मेरा फ्रेंड था वो totally frustrated but disappointed. वेलकम बैक टू माय चैनल एनएस टेक्नो। तो आज की इस वीडियो में आपको एक रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताऊंगा। एक मेरा फ्रेंड है जो कि एक स्कैम का शिकार हो गया है। तो इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी कि आप इन स्कैमर्स से, इन फ्रॉडस्टर्स से अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ओवरऑल जो एक स्टोरी है मेरे फ्रेंड की, मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा कि कौन है वो मेरा फ्रेंड। एक्चुअली में होता क्या है स्टार्टिंग में कि आप फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट यूज करते हैं। उसने भी फेसबुक पर एड एक देखी, बाइक की एड आई उसके सामने, जिस बाइक का नाम था HF डिलक्स होंडा। उसने एक एज अ ऑफर शो किया था इस बाइक का कि ये सिर्फ 17,000 माइल चली है और ये अराउंड 14,000 रुपीज में मिल रही है। तो नेचुरली मेरा फ्रेंड इस एड से अट्रैक्ट हो गया बिकॉज इतनी कम माइलेज वाली बाइक और इतने कम प्राइस में मिल रही है। तो इसने उस कस्टमर से बात करना स्टार्ट की। तो ये उस बाइक से काफी अटैच हो गया। तो इसने उससे बात करना स्टार्ट की बाइक के बारे में, बाइक की डिटेल की, बाइक किसकी है, कहाँ से आ रही है बाइक, कौन सी स्टेट में है, ओवरऑल एवरी नॉलेज जैसे कि हर एक इंसान बात करता है। तो जो कस्टमर से जब इसने ये बात पूछी तो कस्टमर ने बोला कि ये उसके एक आर्मी वाला है जो कि वो बेचना चाहता है वहां से। और उसने कहा आर्मी के ट्रक में भेज रहा हूँ बिकॉज उसमें और भी सामान लोड होकर आ रहा है, तो ये आपकी बाइक भी डिलीवर कर देगा आपके पास। और उनका ऐसा कहना था कि बाइक डिलीवर करने से पहले आपको एक छोटी सी पेमेंट करनी पड़ेगी बिकॉज ट्रक को बाहर जाने के लिए एक पर्ची कटती है। तो इस पर्ची कटने के लिए आपको पहले पेमेंट करनी पड़ेगी अराउंड 7,500। और जो मेरा फ्रेंड था उसने वो 7,500 पेमेंट कर दी। एंड देन उसकी अगेन कॉल आती है। वो ये बोलता है कि आपको ये पेमेंट अलग अलग से करनी थी, लाइक यू हैव टू फर्स्टली डू इट 7,000 एंड सेपरेटली 500। मेरा फ्रेंड जैसे कि उसको बाइक बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी, उसने अगेन पेमेंट की 7,500 इन अ सेपरेट वे। ये दोनों पेमेंट करने के बाद पर काम यहाँ पे खत्म नहीं होता। उस फ्रॉडस्टर ने पेमेंट और ज्यादा करने को बोली बिकॉज उसने सब कुछ आर्मी के रूल्स बताए कि आर्मी का ट्रक है, शुड हैव टू पे सम मोर मनी सो दैट वी कैन डिलीवर बाइक। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, आप जैसे कि पर्ची कट चुकी है, तो आप ट्रक में जितना भी ओवर सामान है उस सब का अमाउंट आपको पे करना पड़ जाए। तो इस प्रॉब्लम में आके मेरे फ्रेंड ने और पेमेंट की अराउंड 18,000 एंड देन उस स्कैमर ने और 5,000 एक्स्ट्रा पे करने के लिए बोला। तो ओवरऑल मेरे फ्रेंड ने उस पर ट्रस्ट करके 24,000 पेमेंट कर दी। जस्ट इस ट्रस्ट में कि एटलीस्ट बाइक 17,000 माइल ही सिर्फ चली है, अगर 24,000 भी जाएंगे तो एटलीस्ट अगर बाइक आ जाएगी तो काफी बेनिफिट होगा। जो स्कैम कर रहा था इसके साथ उसको और पेमेंट कुछ चाहिए कुछ और तरीके से, तब मेरा फ्रेंड उस जगह पर आकर रुक गया। जब ज्यादा क्वेश्चंस अराइज किए तो उस फ्रॉडस्टर ने उसको ब्लॉक करना शुरू किया हर एक जगह से। सारी डिटेल, सारी वीडियो, जो भी रिलेटेड बाइक की कुछ डॉक्यूमेंट्स, वो सब उसने डिलीट करना शुरू कर दी। और ये ओवरऑल मार्केट में एक टोटली न्यू स्कैम है बिकॉज इससे पहले काफी और स्कैम हो चुके हैं, लाइक बैंक के डिटेल्स मांगना। ये सब पुराने स्कैम थे जिसके बारे में लोग अवेयर हो चुके। तो ये एक टोटली न्यू स्कैम है जिसके बारे में लोगों को भी बिल्कुल भी नहीं पता। और ये काफी तेजी से वायरल चल रहा है बिकॉज हिंगे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे तो काफी हजारों एड दिखती है आपको, जहाँ पे अलग अलग तरीके से बाइक और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते होंगे जो कि टोटली सिर्फ स्कैमर की वजह से वो फैल रहा है। इसमें से कुछ भी रियल नहीं है। और एज सच जैसे ही ये स्कैम 24,000 का अमाउंट डिटेक्ट हो गया, वैसे ही हमने इस स्कैम को रिपोर्ट करने के लिए हम अपने करीबी पुलिस स्टेशन गए। हमने पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी FIR दर्ज कराई, जिसको हम फर्स्ट यूनिक रिपोर्ट बोलते हैं। वो दर्ज करने के बाद पुलिस वालों ने वो FIR लिखी, बट दे आर नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन दिस, बट एटलीस्ट दे सबमिट अवर FIR परफेक्टली। आफ्टर दैट हमने सोचा कि अब साइबर सेल में रिपोर्ट करानी चाहिए। तो हम साइबर सेल डिपार्टमेंट में भी गए, वहां जाकर हमने पता किया। साइबर सेल डिपार्टमेंट में जाकर भी हमने अपनी पूरी सिचुएशन बताई उनको कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है रिलेटेड टू बाइक, अराउंड 24,000 का स्कैम हुआ है, बट दे डिडंट डू एनीथिंग। उन्होंने ऐसा बोला कि इफ यू आर स्कैम्ड around 5 lakh or more than a 5 lakh rupees, then they will help you to solve this matter. Otherwise not, totally not. ये थोड़ा सा weird experience देख के हमें साइबर सेल में जो मेरा फ्रेंड था वो totally frustrated और disappoint हो गया because उसके लिए 24,000 काफी मायने रखते थे। So साइबर सेल ने जिस तरह से मना कर दिया कि like this कि वो इसमें थोड़ी सी भी हेल्प नहीं करेंगे because ये काफी छोटा अमाउंट है और ऐसे काफी अमाउंट आ चुके हैं, स्कैम हो जाते हैं जो आज तक नहीं मिलते। 95% of the chances नहीं मिलते हैं, बहुत कम। But as per the Indian Act 2000, there is no law that written which tells us that if you are scammed more than 5 lakh or equals to 5 lakh, then the government will help you out. There is nothing like that. So the only question is arise here, क्या ये सच में ऐसा करना सही है कि किसी का अमाउंट 5 लाख से कम होगा तभी गवर्नमेंट उस पर कुछ हेल्प आउट करेगी, अदरवाइज नॉट, बिकॉज किसी के लिए 1 लाख भी इक्वल्स टू 5 लाख। इस तरह के जितने भी फ्रॉड और स्कैम्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट शुड हैव टू टेक एक्शन ऑन दिस। इसी की वजह से स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स की उम्मीद बढ़ी जा रही है और वो ज्यादा से ज्यादा स्कैमर्स
स्कैमर्स फ्रॉड करे जा रहे हैं और कुछ लोगों को, जो लोग अवेयर नहीं है बारे में, जिनको नॉलेज नहीं है साइबर रिलेटेड की, काफी लोग सुसाइड कर चुके हैं इस चीज में। तो गवर्नमेंट शुड हैव टू टेक एक्शन ऑन दिस। मैसेज या एड्स आपके सामने आते हैं तो अपने आप खुद को इन चीजों से प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ लेसन है मेरे व्यूअर्स के लिए, जिससे हेल्प हो सकती है। आपको ये पता चल सकता है कि ये स्कैमर्स वेबसाइट है या फिर ये कोई फ्रॉडस्टर है जो ये फ्रॉड करने वाला है। पॉइंट फर्स्ट, वेरीफाई द सेलर। हमेशा चेक करें कि जो सेलर है वो लेजिटिमेट है, फेक प्रोफाइल्स तो नहीं है या फिर कोई डुप्लीकेट वेबसाइट्स तो नहीं बता रहा है। सेकंड पॉइंट, हमेशा चेक करें कि यूआरएल के लास्ट में .com है कि नहीं, बिकॉज वो शो करता है कि ये ऑफिशियल यूआरएल है। और थर्ड पॉइंट, पेमेंट मेथड। व्हेनेवर यू स्टार्ट डूइंग पेमेंट्स ऑन सच आइटम, मेक श्योर यू चेक द प्योर पेमेंट मेथड और हमेशा किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के थ्रू पेमेंट करें। एंड फोर्थ पॉइंट, रेड फ्लैग। अगर जो सेलर है जो आपको ये चीज बेच रहा है, अगर वो रेपिटेडली पेमेंट के लिए बोल रहा है तो मे भी स्कैमर हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, रिसर्च एंड रिव्यूज। ऑलवेज रिसर्च द प्रोडक्ट यू आर गोइंग टू बाय। पॉइंट नंबर 6, इफ यू कम्स अंडर इन अ कांटेक्ट विद स्कैमर और फ्रॉड, वो लग रहा है या फिर आपके साथ स्कैम होने वाला, रिपोर्ट करें अपने किसी भी नियर बाय पुलिस स्टेशन में और आफ्टर एफआईआर साइबर सेल में इन्फॉर्म करें। तो दोस्तों ये थी स्टोरी एक स्कैम और फ्रॉड की, जो कि एक मेरे फ्रेंड पे हुआ था एक बाइक के रिलेटेड। ऐसे आपके साथ भी हजारों स्कैम फ्रॉड हो सकते हैं। तो ये जैसे एक वेकअप कॉल है आपके लिए, ताकि आप कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं तो वहां पे आप ध्यान रखें इस चीज का कि आपके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अगर आपको कुछ इससे सीखने को मिला है, तो अपनी फैमिली मेंबर्स, दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन चीजों से अलर्ट रहें, स्कैम और फ्रॉड से। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो, बिकॉज इस चैनल पे आपको साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, टेक के रिलेटेड, साथ में एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स के रिलेटेड भी आप वीडियोस मिलेंगी। तो बने रहें हमारे साथ इस चैनल पर एंड अपने आप को प्रोटेक्ट रखें और दूसरों को भी अवेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ ऑनलाइन। तो टेक केयर एंड बाय बाय।